हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको जल चक्र नामक टॉपिक का डेली लेसन प्लान बना करके दिखाऊंगा, जिसको आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तब भी आप इसको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास जनरल साइंस है टीचिंग सब्जेक्ट है तब भी आप इसको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी 5वीं वीडियो है डेली लेसन प्लान पर। अगर आपको और वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं अपने टॉपिक्स वाइज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम, ऊपर डेली दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिख देंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, विषय प्रकरण कालांश और समयावधि 40 मिनट 35 मिनट जो भी है। उसके बाद आपको शिक्षण उद्देश्य लिखने होते हैं। ये पहला पेज जो है इस प्रकार दिखते हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें ये शिक्षण उद्देश्य ही लिखने होते हैं। आपको ये कैसे भी सेट करने हैं इसमें। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं आपको इनको पढ़ के दिखा सकूँ। और नीचे के 3 आप डायरी में डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा इनको। उसके बाद नेक्स्ट पेज जो आता है उसमें पूर्व ज्ञान देते हैं, प्रस्तावना प्रश्न देते हैं, उद्देश्य कथन देते हैं। आपको कोई परेशानी न हो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब वीडियो को पॉज करके भी आप इसको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रस्तावना प्रश्न 5 6 हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन। उसके बाद आपका अगला पेज आता है जिसमें आपको शिक्षण बिंदु लेना पड़ता है। हमारा पहला है जल चक्र का। ऊपर लिख देंगे प्रस्तुतिकरण और पाठ का प्रकाश। इस प्रकार अगर आप लिखना चाहें तो नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। जल चक्र का अर्थ ये सामान्य परिचय। तो इसमें आपको उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन अगर आपके कॉलेज में अलाउ है तो आप लिख सकते हैं, कहा गया है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 3 नीचे हैं, इनको भी लिख दीजिएगा, डायरेक्ट कॉपी कर दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे इस टॉपिक के, जो कि शिक्षण बिंदु है इसके, जल चक्र का अर्थ। तो ये 5 हैं, इनको लिख दीजिएगा। उसके बाद छात्र कथन लिख देंगे, इसके साइड में लिख देंगे छात्र क्रियाओं में सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सर्वट करेंगे, और बोध प्रश्न लिख देंगे, बोध प्रश्नों के आंसर इधर लिख देंगे। ओके। और यहाँ पर शिक्षण विधि लिख करके एक कॉलम बना देंगे जिसमें प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये मिनीचर बना देंगे, चार्ट का छोटा रूप, जिसमें विकासात्मक प्रश्नों के आंसर्स लिखने होते हैं। अगर आपके कॉलेज में कहा गया है तो ही बनाइएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। उसके बाद यहाँ पर सपाटी सील लगा दीजिए जिसमें आंसर्स लिखने होते हैं बोध प्रश्नों के। आप पूरे भी लिख सकते हैं, अगर आपसे टीचर्स कहें वैसे ही कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि सेकंड अगला पेज है। इसमें आपको सेकंड शिक्षण बिंदु लेते हैं जल चक्र के चरण। आपको उद्देश्य का व्यवहार का प्रवर्तन लिख लीजिएगा। 6 होते हैं ये 3 ये हैं नीचे। उसके बाद इसके जल चक्र के चरण के विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। छात्र कथन लिख दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पर बोध प्रश्नों के, ठीक है। अगला है हमारा शिक्षण बिंदु जो है जल चक्र की प्रक्रिया। सेम ही चलेगा, प्रस्तुतिकरण पाठ का विकास लिख देंगे और यहाँ पर उद्देश्य व्यवहारगत प्रवर्तन लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न, जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में, और छात्र कथन और बोध प्रश्न। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और आप लिख सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं इसकी PDF उपलब्ध करवा दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके। और लास्ट एंड फाइनल पेज आता है मूल्यांकन प्रश्न का। इसमें मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड। जैसे हमारा जल चक्र है तो जल चक्र से संबंधित हम प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से। तो यहाँ पर उचित विकल्प का चुनाव कीजिए, उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप सेम टू सेम कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और यह है गृह कार्य। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।